किसान साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि किसान अगर बागवानी में प्रवेश करता है, उसका रुझान बागवानी की तरफ बढ़ता है, तो उसे बागवानी में क्या करना चाहिए और बाग उसके लिए कैसे लाभदायक हो सकता है? तो हम बागवानी के विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि उसे ये फैसला करना होगा कि वो किस चीज़ का बाग लगाए। जब उसका फैसला हो जाता है कि मैं किन्नू का लगाना है या अमरूद का लगाना है, तो वो फिर अपनी जितना उसका एरिया होता है उसका निर्धारण करके और उस पर निशानदेही करके बढ़िया किसी नर्सरी से अच्छी जो रजिस्टर्ड हो, उस नर्सरी से अच्छे पौधे खरीद कर और खेत में अच्छे गड्ढे बनाकर कम से कम 2 से 3 फुट गहरे और 2 फुट के लगभग चौड़े और उनमें अच्छी खाद, चूना, नीला थोथा सभी प्रकार की चीज़ें डालकर और भूमि को उपचारित करके देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो बनाई हुई या अपने घर पे जीवाणु खाद तैयार की हुई हो, वो डाल के और उन खड्डों को भर के कुछ समय के लिए छोड़ दें। पहले तो उनको जब खड्डे बनाएँ, तो उन खड्डों को काफ़ी समय तक धूप में पड़ा रहने दें मई-जून में और जुलाई में अब जब बरसात हो गई है, तो अब बरसात के बाद ये जो समय है, ये बाग लगाने का बहुत ही अच्छा समय है। इसमें बाग लगाएँ और अगर अच्छा बाग उसका लग जाता है और बाग दूसरे साल और तीसरे साल से अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो तीसरे साल से फल देता है, तो उसका बाग ठेके पर भी चढ़ जाता है। ठेके पर बाग जब चढ़ता है, जब आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो आपके तार फेंसिंग होनी चाहिए या जाली चारों तरफ खेत के जाल लगा होना चाहिए, जिससे नीलगाय वगैरह रोज़ है उनका नुकसान ना हो पौधों को और किसी भी प्रकार की उसमें नुकसान की गुंजाइश ना रहे। तो बाग ठेके लेने वाला सभी चीज़ें देखता है। वो सोचता है कि तू तो बाग ठेके पर ले रहा है और तेरा ये बाग कोई नुकसान पहुँचाएगा, फल तोड़ के ले जाएगा। तो वो चाहता है कि उसकी सुरक्षा हो, सभी कोणों पर उसकी नज़र रहती है। तो सभी पैमानों पर जब खरा उतरता है तभी बाग ठेके पर लेता है। ठेके पर तो ले लेते हैं, परंतु अच्छा ठेकेदार है और किसान को अच्छा ठेका मिले, उसके लिए उसे कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे खेत के चारों तरफ जाल फेंसिंग होनी चाहिए और खेत के अंदर रहने के लिए जैसे माड़ी या जो ठेकेदार है वो ठेके लेता है, तो उसका परिवार भी है, फल तोड़ने वाले मज़दूर भी है, उसको फल रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो एक सीधा ऐसा नहीं है कि अगर ये ना हो तो बाग ठेके पर नहीं चढ़ेगा, बाग ठेके पर चढ़ जाता है, परंतु इनका अपना महत्व है। अगर आप उसको सुविधा देते हो, उसके रहने का ठिकाना होता है, तो रोज़-रोज़ आपको ठेकेदार बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ठेकेदार आसानी से आपके बाग को 2 पैसे ठीक में भी ठेके पर लेता है। जैसे मैंने अभी ये मेरा 3 एकड़ का फार्म है, इसमें अमरूद का बाग लगाया हुआ है। तो साथ में मैंने इसमें सह फसल के रूप में गन्ना भी लगा रखा है और इसमें मैंने सह फसल के रूप में मूँग भी लगाया था। तो उसकी भी हमने फलियाँ तोड़ ली है। ये आपके सामने है। तो दोनों अभी ये बनाया हुआ तो ये जो मकान है ये बाग के लिए, ठेकेदार के लिए और कोई मेहमान आए तो उसके लिए। तो परंतु ये हमारे उपयोग भी आता है। अब बरसात का सीज़न चल रहा है। अगर सीधे मूँग काट लिए जाते, तो सारे मूँग पीछे हमारे खराब हो गए थे। हमने इसलिए इसकी अब की बार फलियाँ तोड़ी है। तो फलियाँ तोड़ ली तो बरसात का सीज़न है, रोज़ बरसात आती है, परंतु हमने फलियाँ तोड़ के देखो कमरों में इनको स्टोर कर दिया है। तो किसी प्रकार की अब इनमें दिक्कत नहीं है। जब भी मौसम सूखा होगा कभी निकाल लो। तो खेत में अगर मकान होता है,
तो एक तो एकांत बन जाती है, और यहाँ अगर हम खेत में काम कर रहे हो और या हमारा ठेकेदार काम कर रहे हो, तो उनके बच्चे काम कर रहे हो, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर बरसात हो, आंधी तूफान हो, तो वो यहाँ कर ठहर सकता है, और यहाँ रहता है तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बाग ठेके लेता है तो उसके परिवार, उसके बच्चे यहाँ रह सकते हैं। तो इसीलिए कम से कम अगर ठीक बजट का प्रबंध हो तो 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई और ये बरमामदा, ये इतनी, और 4 दीवारी और पानी की टैंक, तो इतना उसके पास हो। जैसे ये पानी की टंकी बनाई हुई है, पास में ही नहर है, तो इससे उसमें भर देते हैं, और पीने के पानी का भी प्रबंध हो गया और उसके रहने का भी प्रबंध हो गया। तो कोई ठेकेदार आएगा तो आसानी से बाग को ठेके पर ले लेगा। 2 पैसे अगर हमें ठीक भी देगा, वो सोचेगा कि तेरे को सुविधाएं मिल रही है, तेरे को रहने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। नहीं, बाग ठेके पर लेते हैं, वो तंबू वगैरह लगाते हैं, तो उनको भी दिक्कत होती है। तो मैं किसानों से यही अपील करता हूँ कि वो जब भी बाग लगाएं तो उसमें अपने बजट के अनुसार थोड़ी बहुत रहने के लिए जगह भी बनाएं, जिससे आप भी काम करते हो तो वो आपके लिए भी आराम का है, और अगर हमारा ठेकेदार कोई बाग ठेके पर लेता है तो उसके लिए भी काम की चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बजट लगाएं, परंतु थोड़ा लगाते हैं तो वो हमारा, ये हमारे को काम भी देती है। हम इसमें अनाज वगैरह भी डाल सकते हैं, और हमारा 2 पैसे ठीक में भी बाग ठेके चढ़ता है। तो जैसे हमने ये बना रखा है यहाँ पे, तो इसमें हर प्रकार की, जब जैसे वो गर्मी में सर्दी में रहे तो भी उसको दिक्कत नहीं है। 2 कमरे हैं, उसका एक में वो खुद रहे और एक उसका कोई मेहमान आ जाए, उसका कोई रिश्तेदार आ जाए तो दूसरे कमरे में ठहर सकता है। और इसके फर्श वगैरह भी सारे पक्के हैं, तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और यहाँ वो चाहे तो अपने फल वगैरह डाल सकता है। जैसे मार्केट में फल ले जाने पड़ते हैं तो वो सुबह जल्दी ले जाने होते हैं, तो जल्दी ले जाने होते हैं तो वो शाम को ही तोड़ के अपना स्टॉक कर लेते हैं। शाम को तोड़कर स्टॉक कर लेते हैं तो सुबह वो फल अपना बेच देते हैं। ये परिवार के रहने के लिए रसोई भी है, बाथरूम भी है, और ये टॉयलेट भी है। इसके अंदर हमने इस जगह का सदुपयोग भी किया है। इसके अंदर हमारा ट्यूबवेल भी है, और ये ट्यूबवेल है तो इसकी भी हमारी रखवाली होती है। जैसे हमारा ट्यूबवेल है और इधर सोलर भी लगा हुआ है, तो हमारा यहाँ को ठेकेदार रहता है, तो हमारी इन चीज़ों की सुरक्षा भी होती है उससे। तो हमको दोहरा बेनिफिट मिलता है, और ये पानी की टंकी है, उनको भी सुविधा मिलती है और हमको भी सुविधा मिलती है। दोनों तरफ फ़ायदा है। ये जैसे गेट है, हमने हमारे खेत के ये गेट लगाया हुआ है। ये यहाँ से हम इसके अंदर भी प्रवेश कर लेते हैं। हमारे खेत के अंदर जैसे ये 20 फुट का बड़ा गेट है, इससे खेत में भी कोई साधन जाना हो, कोई वाहन जाना हो तो जा सकता है। और इधर इस रिहाइश में है तो इसी गेट से डबल खर्चा नहीं करना। इधर इसी से कोई साधन खड़ा करना हो, कोई फल वगैरह लेकर अगर साधन से पिकअप से अंदर डालना चाहे तो डाल सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया कि जब आप किसी चीज़ को अपनाते हो तो पूर्ण रूप से नहीं अपनाते हो, तब तक आप उसमें सफल नहीं होते हो। अगर आपने चाहे कोई व्यवसाय, किसी प्रकार का कोई व्यवसाय किया है, उसमें असफलता का कारण यही होता है कि हम उसमें करते हैं काम, और साल 2 साल 3 साल करके उसको छोड़ देते हैं पूर्ण रूप से। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी प्रकार का व्यवसाय हो, जब आप काम शुरू करते हो और पूरी ताकत, यानी ना 100% उसमें लगा देते हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अनमने मन से पढ़ते हैं कि हो जाएँगे, पास तो हो जाएँगे, तो वो मुश्किल से पास ही होते हैं। वो कोई बहुत हाई लेवल पर या किसी कॉम्पिटिशन को नहीं पार सकते। कॉम्पिटिशन को तो वही बच्चे पारते हैं जिनका निश्चय ये है कि मुझे करना ही है और करके ही रहूँगा, तो वो करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अगर किसी भी काम को करें, तो पूरी लगन और मेहनत से करें, तो निश्चित ही कामयाबी आपके चरण चूमेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में जब हम कोई काम करते हैं,
तो ऐसा होता है मन में कि पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं होगा। हम वहीं पर 50 पैसे निराश हो जाते हैं, 50 पैसे हमारा काम कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी आप काम करें, चाहे आपको लोग कोई कुछ भी कहे, किसी से आपको कोई लेना-देना नहीं, आप अपने काम में तन्मयता से लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।